नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, भाग 2 में हम लोगों ने वर्णाक्षरों से काटने पर बनने वाले नए शब्दों को पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग जूट शब्दों को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें जानना ये आवश्यक हो जाता है कि आखिर जूट शब्द होते क्या हैं। तो जूट शब्द उन शब्दों को हम लोग कहते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं। ये हमेशा एक साथ ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, पर अर्थ इनका बिल्कुल भिन्न यानी कि अलग होता है। अर्थ में दोनों अलग अलग होंगे, भले ही साथ में आएंगे लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। जैसे आकाश पाताल, अब आकाश और उसका उल्टा क्या होता है, पाताल, यानी कि विपरार्थक होते हैं। ये अर्थ इनका बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। लाभ हानि, है ना, क्रय विक्रय, देखिए दोनों के अर्थ में अंतर है, यानी कि दोनों बिल्कुल भिन्न हैं एक दूसरे से, है ना। तो इन्हीं को हम लोग जूट शब्द बोलते हैं। इन्हीं को जो है हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द। तो आइए अब इनको हम लोग संकेत लिपि में कैसे लिखते हैं इसको सीख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे लिखा आकाश पाताल, दो शब्द हैं हमारे सामने, दोनों एक दूसरे से विपरीत है, यानी कि दोनों का अर्थ बिल्कुल भिन्न है, लेकिन दोनों साथ ही में आएंगे हमेशा। देखिए, आकाश पाताल, जीवन मरण, शत्रु मित्र, है ना। अब इनको जो है अगर हमें संकेत लिपि में लिखना है तो इनका नियम क्या है लिखने का, इसको देख लेते हैं। पहले शब्द को पूरा लिखते हैं। जो आकाश लिखा है इसको हम लोग पूरा लिखेंगे। देखिए, ये आकाश पूरा लिख दिया हमने, ये आ हो गया और ये का और ये सा, आकाश लाइन के ऊपर बनेगा, चूंकि का पे आ की मात्रा है। और प से क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। तो पहले वाले शब्द को पूरा लिख करके उसके बाद वाले शब्द के प्रथम व्यंजन से जो है हम लोग काट देते हैं। तो आकाश प से पाताल हो जाएगा। चूंकि साथ ही में आते हैं तो प से पाताल को हम लोग समझ जाएंगे कि पाताल है। फिर देखिए, लिखा है जीवन मरण। तो जीवन को पूरा हमें लिखना है। ये जीवन का सब चिन्ह है, आपको याद होगा, उसको लीजिएगा। आपके बुक में जो है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। जीवन का चूंकि हमारे पास सब चिन्ह है तो इसको हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे। माँ से काट देंगे तो मरण हो जाएगा, है ना। चूंकि जीवन मरण एक ही साथ आता है तो जीवन पूरा हमने लिखा। जब जीवन हम पढ़ लेंगे तो माँ से मरण को आसानी से हम लोग पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है शत्रु मित्र। ये दोनों शब्द हमेशा एक साथ आते हैं, शत्रु मित्र, है ना। तो शत्रु को पहले हम लिख लेंगे। तो शत्रु को कैसे लिखेंगे, ये देखिए, वृत्ताकार स और ये त और ये र, त्र, है ना। तो शत्रु, अब उ की मात्रा आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये शत्रु हो गया। अब क्या करेंगे, माँ से बस काट दीजिए, मित्र हो गया। तो शत्रु मित्र लिखना होगा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है स्त्री पुरुष। तो स्त्री कैसे लिखेंगे, वृत्ताकार स को हमने लिया, तारा को, जैसे शत्रु लिखे थे हम लोग ना, तो उ की मात्रा हम लोगों ने लगा दिया था। यहाँ ई की मात्रा को लगा देंगे तो स्त्री हो जाएगा, स तारा और ई की मात्रा स्त्री। और प से यहाँ पर काट दिया तो ये हो गया पुरुष। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं स्त्री पुरुष। फिर है दिन रात। तो दिन रात को अगर हमें लिखना है तो दिन दी दिया का सब चिन्ह है, तो यानी कि लाइन काट करके हमने द बनाया तो दिन और रा से काट दिया रात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ दिन रात ही आप पढ़ पाएंगे, दी रात होगा नहीं, है ना। दिन दी दिया तीन शब्द होते हैं तो दिन रात ही हो पाएगा। दी रात होगा नहीं, दिया रात होगा नहीं, क्या हो सकता है, दिन रात। तो यहाँ स्पष्ट आप देखते ही पकड़ लेंगे कि दिन रात लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है लाभ हानि। तो लाभ हानि को संकेत में लिखना है तो पहले शब्द को हम पूरा लिखते हैं विपरार्थक, ये जूट शब्दों में। तो ये हो गया ला और ये भ, लाभ। और अब क्या करेंगे, ह से खाली काट देंगे, यानी हानि के प्रथम व्यंजन से। तो ये हो गया हानि, लाभ हानि, है ना। तो देखिए कितना इजी है इसको लिखना और कितना छोटा संकेत आपको मिल जाएगा हर शब्द का, है ना। आगे है शुभ लाभ, शुभ अशुभ, सॉरी शुभ लाभ नहीं है, शुभ अशुभ। तो ये हमने लिख दिया, स पर उ की मात्रा है तो इसकी जो व्यंजन होगी वो लाइन काट करके बनेगी। तो शुभ। अब क्या लिखना था, अशुभ। तो दूसरे वाले के प्रथम व्यंजन से हमें काटना है तो ये आ को छोड़ेंगे, व्यंजन हमारा स है ना। तो खाली क्या करेंगे, ये स से काट दीजिए, अशुभ, है ना। शुभ अशुभ ऐसे लिख सकते हैं, बस ऐसे ले करके स से काट दीजिए। अगर ना लग कट पाए तो जस्ट बगल में भी रख सकते हैं, या एक काम और भी कर सकते हैं शुभ अशुभ लिखने के लिए। देख लीजिए, ये हो गया शुभ और आप चाहें तो राइट वाले स से काट दीजिए, बिल्कुल आसानी से कट जाएगा अशुभ,
है ना। तो आप बना करके देखिएगा, जहां आपका हाथ सही चलेगा जिस संकेत पे, ये इस पे ज़्यादा अच्छे से चलेगा तो इसको बना लीजिएगा, और इस पे ज़्यादा अच्छे से चले तो आप इसको बना लीजिए। बनाने के लिए दोनों को बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बनाने में ये इजी रहेगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में ये रेखा जा रही है, जो भा है ना उसके अपोजिट साइड में ये सा जा रहा है, तो इसको आसानी से आप बना लेंगे और प्रयास करेंगे तो ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुभ सा से काट दीजिए अशुभ, या तो शुभ ऐसे काटिए और राइट वाले सा से काट दीजिए तो अशुभ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है धर्म अधर्म, तो हम क्या करेंगे, ये ध और ये र और ये म, धर्म पूरा हमने लिखा, और अधर्म के लिए धा से खाली काट देंगे प्रथम व्यंजन से, तो ये हो गया धर्म अधर्म, है ना। फिर देखिए अगला शब्द है न्याय अन्याय, तो न्याय पहले हम पूरा लिख लेंगे, न या और ये या, न्याय ये पूरा लिखा गया। अन्याय में ये आ तो हमारा स्वर है, ना हमारा व्यंजन है, तो इस ना से काट देंगे तो ये हो जाएगा अन्याय। तो न्याय और यहाँ पर ये हो गया न से अन्याय, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर है चर अचर, तो चर अचर को अगर हमें संकेत लिपि में लिखना है तो पहले तो हम चर को लिखेंगे, ये च और ये रा, ये हो गया चर। अब अचर में देखिए आ को छोड़ेंगे, च उसके बाद का व्यंजन है प्रथम व्यंजन, तो बस हम क्या करेंगे, इसको हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही दिशा से आ रही हैं, च च दोनों मिल जा रहा है ना। तो अब सटा करके यानी कि जस्ट बगल में ऐसे च रख देंगे, तो ये हो गया चर और इस च से अचर हो जाएगा। तो जो संकेत ना कट, जिस संकेत से ना कट पाए, जैसे पहला शब्द दूसरे वाले रेखा से अगर नहीं कट पा रहा है दूसरे शब्द की रेखा से, तो उसको जस्ट पास में भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको काटे ही, है ना। फिर है उचित और अनुचित, इसको समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। उचित लाइन काट करके ऐसे बनाएंगे ना च और त, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे उचित। लेकिन आपको याद होगा कि अगर इसको हम ऐसे देखेंगे, चूंकि सिंगल व्यंजन यहाँ पर है ना, तो हमारा जो है आंकड़े के रूप में है, तो यहाँ पर आपको देख करके आपको ये लगेगा, जब आप ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, तो आपको ये लगेगा युद्ध युवक वाला सिंबल, देख लीजिए युद्ध युवक वाला सिंबल है ना, तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको उचित लिखना हो तो यहाँ पर ई की मात्रा दे दीजिएगा। तो ये लाइन काटने से ऊंची और ये ता, तो चा पर ई की मात्रा लग जाएगी। ऊ लाइन काटने से चा के पहले ऊ लग गया, तो ऊ चा पर ई की मात्रा ची और ये ता उचित। इस तरह से कभी भी उचित लिखना होगा तो इस तरह से लिखिएगा, और इसके प्रथम व्यंजन यानी कि ना से काटेंगे तो हो जाएगा अनुचित, है ना। तो यहाँ पर जो है उचित अनुचित के लिए ई की मात्रा नहीं भी देंगे तब भी जो है ये उचित अनुचित पढ़ लेंगे, चूंकि ना से काट आप रहे हैं। लेकिन सिंगल कहीं उचित लिखना होगा तो यहाँ पर ई की मात्रा दे करके ही आप लोग लिखिएगा, है ना। तो इस तरह से या तो लिख लीजिए उचित अनुचित, या ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए उचित, इसको यहाँ उचित आप इसलिए पढ़ लेंगे चूंकि इसके साथ अनुचित भी लगा हुआ है, इसलिए, है ना। तो युवक अनुचित तो होगा नहीं, युद्ध अनुचित तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, उचित अनुचित हो जाएगा, है ना। तो या तो इसको बनाए, उचित अनुचित के लिए इस तरह बनाइए, लेकिन कहीं अगर खाली उचित ही लिखना होगा तब यहाँ पर ई की मात्रा दे दीजिएगा। तो दोनों संकेतों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है सोच विचार, तो सोच विचार के लिए हम क्या करेंगे, ये स च से सोच, वैसे तो स और इस तरह से समाज का भी सब चिन्ह है ये, लेकिन जो है वह से काटने की वजह से चूंकि ये दो रेखाएं हैं तो ये सोच और विचार ही पढ़ेंगे, समाज विचार नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से सोच विचार लिखेंगे, लेकिन कहीं सोच अलग लिखना होगा अकेले, तब स पर ओ की मात्रा देनी पड़ेगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से सोच लिखते हैं और समाज के लिए ये खाली साजा बनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि सोच के साथ विचार भी है तो इसको हम लोग समाज विचार तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसको हम लोग सोच और विचार पढ़ेंगे, ओ की मात्रा देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिखा है खेल कूद, है ना। अब खेल कूद को संकेत लिपि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया ख और ये ल से खेल, है ना, और क से काट देंगे यानी कि दूसरे शब्द के प्रथम व्यंजन से, तो ये हो जाएगा खेल और ये हो जाएगा क से कूद। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं खेल कूद। फिर लिखना है झटपट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे झटपट को, आइए देख लेते हैं। ये छोटा सा हमने झ बनाया तो इसमें ट भी लग गया, तो ये हो गया झट,
और प की पूरी रेखा से काटेंगे तो ये हो जाएगा पट, है ना, झटपट। तो हमें देखिए बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपके बुक में जो है पूरा पूरा झ लिखा हुआ ट बनाया ही नहीं है ना, पूरी रेखा झ का बना दिया है, तो वो गलत है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो आप देखते ही पकड़ लेंगे। छोटा सा झ बनाए तो ट भी लग गया तो झट, और प से पट, झटपट। आगे लिखेंगे नटखट, तो नटखट कैसे लिखेंगे, ये छोटा सा हमने ना बना दिया तो ये हो गया नट, ये ना में ट भी जुड़ गया, और ये हो गया ख से काट दिया तो खट, नटखट, है ना। तो देखते ही पकड़ लेंगे नट और ख से खट, आराम से पढ़ लेंगे। फिर है आगे इसके जय पराजय, तो जय पराजय को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जो है हम लोग इसको लिखेंगे संकेत लिपि में। ये देखिए, ये ज और ये य, जय, है ना, लाइन के ऊपर बनाएंगे तो जाय वाला सब चिन्ह हो जाएगा, आज जाय वाला, आज का सब चिन्ह ज से आज होता है और ज या से जाय हो जाता है ना, तो इसलिए इसको हम लाइन पर बनाएंगे, चूंकि ज पर कोई मात्रा नहीं है। तो ये हो गया जय, और प से हमने काटा तो हो गया पराजय। तो इस तरह से जय और प से पराजय, चूंकि दोनों जुट शब्द हैं एक ही साथ में आते हैं, तो जय के बाद जो है पराजय ही होता है, तो प से पराजय हम लोग पकड़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है खटपट, तो खटपट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये छोटा सा हमने ख बनाया तो ये हो गया खट, है ना, बिल्कुल छोटा सा बनाइएगा तो इसमें ट जुड़ गया, और प से काट दीजिए पट, खटपट हो जाएगा। ये प से इस तरह से काट दीजिए आसानी से, खटपट, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ना तो लिखने में और ना तो पढ़ने में। तो पूरा खा मत बनाइएगा, आपके बुक में पूरा पूरा खा बनाया हुआ है, तो खटपट इस तरह से पकड़ लेंगे। फिर है क्रय विक्रय, तो ये हो गया क्रय, क र और ये या से क्रय हो गया, और इसके प्रथम व्यंजन से काटना है तो वह से काट दीजिए, विक्रय हो जाएगा, है ना। तो क्रय, और आपके बुक में क्या किया है, ब से काटा, ब से विक्रय, विक्रय नहीं विक्रय लिखा हुआ है। तो जब हम ब से आसानी से काट सकते हैं तो ब से काटने की कोई विशेष जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप समझ जाते हैं ब से भी तो काटिएगा, नहीं तो क्रय और विक्रय ये सबसे ज़्यादा शुद्ध है ना लिखने में। फिर है मेल मिलाप, तो इसको अगर हमें संकेत लिपि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ये म और ये ल से मेल, और म से काट देंगे तो हो जाएगा मिलाप, है ना, मेल और म से काटा तो हो गया मिलाप। उसके बाद है आंधी पानी, तो आंधी पानी, अब देखिए आक धा के पहले आ की मात्रा है तो इसलिए इसका जो चिन्ह होगा लाइन के ऊपर बनेगा, तो ये आ और ये धी, धा पर ई की मात्रा दे देंगे। अच्छा, अब धा के पहले जो है ये आ का जो स्वर है ना, यहाँ पर देखिए अनुनासिक स्वर है, आ का जो स्वर है इसके ऊपर अनुनासिक स्वर है, तो इसके प्रथम स्थान पर छोटा सा वृत्त बनाएंगे, यानी कि अनुनासिक स्वर का संकेत देंगे। तो ये हो गया आंधी, और प से काटेंगे तो हो जाएगा पानी, है ना। तो आंधी पानी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये ई की मात्रा लगी हुई है, आप चाहे तो ई की मात्रा लगा सकते हैं अपने समझने के लिए, और आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आंधी और प से पानी, है ना। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरह से लिखिए या आप चाहें तो इस तरह से लिखिए, तो दोनों तरीके से आप लिख करके समझ भी लेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए लिखा है स्वर्ग नर्क, तो स्वर्ग नर्क को हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्वर्ग में स र से हम लोग स्वर्ग पढ़ लेते हैं, ग लिखने की जरूरत नहीं है, स र और ग भी बनाना चाहिए हमको, लेकिन हम यहाँ पर छोड़ देंगे, है ना। स र से स्वर्ग और न से काट देंगे तो नर्क हो जाएगा। तो इसको देखते ही आप पकड़ लेंगे, ग बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं पढ़ पाएंगे तो ग बनाइएगा, नहीं तो स र से स्वर्ग और न से नर्क, आराम से पढ़ेंगे आप। एक बार इसको देखिएगा, फिर कभी भी स्वर्ग नर्क आएगा आराम से लिख लेंगे, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सुख और दुख, इसको हमको संकेत लिपि में लिखना है इस जुट शब्द को, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। ये स और ख से सुख होता है, लाइन पे अगर हम बना दें सुख, और द से हमने काट दिया तो ये हो गया दुख, है ना, सुख दुख। हिंदू मुस्लिम, तो लाइन काट करके अगर हम ह बनाते हैं तो हिंदू का ये सब चिन्ह है, आपको याद होगा। तो हिंदू और माँ से काटने पर हो जाएगा मुस्लिम,
है ना। तो हिंदू मुस्लिम साथ में ही आते हैं, यानी कि जुट शब्द हैं। तो ह से हिंदू, म से मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ये हिंदू का सब चिन्ह है, हाँ, लाइन काट करके। फिर है साहब सुबह शाम। तो सुबह शाम कैसे लिखेंगे, तो साहब सुबह का आपको याद होगा सब चिन्ह है। लाइन के ऊपर अगर हम स ब बना दें इस तरह से, तो इसको जो हम क्या पढ़ते हैं, साहब या सुबह। तो इसको हम पढ़ लेंगे सुबह, और स से काट दीजिए तो हो जाएगा शाम, है ना। तो अगर इस स से आपको दिक्कत हो काटने में, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, आप राइट वाले स से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए साहब और स से काट दीजिए सुबह, और ये हो जाएगा शाम, है ना। तो ये आसानी से कट जाता है, चूंकि रेखाएं दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। और ये आसानी से इसलिए नहीं कट पा रहा है क्योंकि जिधर ब की रेखा जा रही है उधर ही स की भी रेखा जा रही है, तो इसलिए आसानी से नहीं कटता है। तो अगर इस तरह से आपको काटने में दिक्कत हो तो राइट वाले स से भी काट सकते हैं सुबह शाम के लिए। तो ये हो गया सुबह का जो है सब चिन्ह है सुबह, और स से शाम। तो दोनों संकेतों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग जुट शब्दों को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद और भी कुछ शब्द हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, तो भाग 2 में पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जस्ट बगल में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।